सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ लेंगे हम एंगल के ऊपर। एंगल कौन कौन से रहेंगे हमारे पास, वो टेबल में सबसे पहले आएगा साइन, साइन के बाद रहेगा हमारे पास कॉस, कॉस के बाद रहेगा टेन, टेन के बाद रहेगा कॉट, कॉट के बाद रहेगा सेक, और सेक के बाद रहेगा कॉसेक। ठीक है, इन सब की टेबल हमें याद रखनी है वैल्यू। अब इस एंगल में सबसे पहले अगर जीरो आ गया, ठीक है ना, टाइपिंग करके भी ला सकता था लेकिन करी नहीं। 45, 60 और 90, इतनी काफ़ी है फिलहाल 10 के लिए, इतनी काफ़ी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतनी टेबल होती है, ऐसा नहीं है, टेबल इससे भी आगे होने वाली है। कैसे होने वाली है वो भी बताऊंगा। ठीक है सर, इग्नोर कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं इग्नोर कर रहा भाई, मैं थोड़ा कमेंट को ध्यान से हटाकर थोड़ा टॉपिक चालू कर दूं, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कमेंट नहीं कर रहे, थैंक यू भाई, थैंक यू, आपने जो बोला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एंगल है हमारे पास साइन, जीरो की वैल्यू कितनी होगी, आपको बस इसमें एक लाइन याद रखनी है, सिर्फ पहली लाइन आपको याद करनी है, बाकी कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सर आज ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो भाई, यार काम की बात करें। जीरो एंड यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2, ये √3/2 एंड ये 1, बस ये लाइन याद रख लो। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड क्या 1, ये पहली लाइन आपको याद रखनी है। इसके बाद कैसे करेंगे, इसके बाद करेंगे कॉस जीरो की वैल्यू आपको पीछे से स्टार्ट कर देना, पीछे से स्टार्ट करेंगे तो पीछे 1 है, पीछे, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, और फिर ये कॉस की बन गई। अब अगर आपको 10 की चाहिए, अगर आपको किसकी चाहिए, 10 की चाहिए, तो जब आपको 10 की चाहिए तो क्या करना है, 10 का मतलब है, हमने 10 का फॉर्मुला पढ़ा था, 10 का फॉर्मुला क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइन अपॉन कॉस होता है, यही होता है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब हमें कॉस का भाग देना है साइन में, यानी नीचे वाले का भाग लगाना है ऊपर। अगर आप 1 का भाग जीरो में लगाएंगे तो जीरो आएगा, 1 का भाग जीरो में लगाएंगे तो जीरो आएगा। आप इसका डिवाइड करो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अगर मैं 2 से 2 को डिवाइड कर दूंगा तो 1 ऊपर और नीचे √3 रहेगा, राइट। ओके, फिर ये पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पूरा तो 1 टाइम ही डिवाइड जाता है, यहाँ नीचे वाला 2 कैंसिल आउट हो गया तो √3 रह गया, और जीरो का जब भी डिवाइड लगाएंगे तो इन्फिनिटिव रहेगा, याद रख लेना। अब कॉट, कॉट किसका अपोजिट होता है, तो आप कहेंगे सर कॉट 10 का अपोजिट होता है। कॉट किसका अपोजिट होता है, 10 का अपोजिट होता है। जब 10 का अपोजिट होता है तो फिर उल्टा कर दो, तो जीरो का उल्टा इन्फिनिटिव, इसका अपोजिट तो √3 ऊपर चला गया, 1 का 1 ही रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको सेक निकालना है, तो सेक किसका अपोजिट है, कॉस का, सेक किसका अपोजिट है, कॉस का, तो कॉस का उल्टा कर दो, तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, इसका अपोजिट 2/√3 हो गया, इसका अपोजिट √2 हो गया, इसका अपोजिट 2 हो गया, और जीरो का इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है, अब आपको कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक किसका अपोजिट फॉर्मूला है, तो कॉसेक साइन का है, मतलब हमें साइन का उल्टा करना है, तो जीरो का उल्टा इन्फिनिटिव, ये 2/1 यानी 2, ये √2/1 हो जाएगा, एंड ये 2/√3 हो जाएगा, और ये हमारे पास 1 का 1 रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास टेबल की सारी वैल्यू हो गई।